RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। सबसे पहले समझते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। Those numbers which can be written in the form of p upon q fraction where p and q are integers and q does not equals to 0 are called rational numbers। देखिए रैशनल नंबर में आपको समझने के लिए 3 पॉइंट्स का याद रखना है। ऐसे नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जहां एक नंबर न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि रैशनल नंबर होने के लिए फ्रैक्शन होना जरूरी है, मतलब न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। सेकंड पॉइंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हमने p अपॉन q लिख रखा है वो इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट, q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इंटीजर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में समझना जरूरी है, तो पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स। कहने का मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे, हमारी काउंटिंग में अनलिमिटेड जितने नंबर्स आते जाते हैं उन सबको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर्स। अब देखिए होल नंबर को समझते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और जितने भी काउंटिंग नंबर आएंगे वो सब किस में आएंगे, होल नंबर में आएंगे। मतलब नेचुरल नंबर में भी हमने पढ़ा था कि जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 पूरे जितने भी काउंटिंग नंबर आएंगे सारे। लेकिन होल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड होता है। हम कह सकते हैं 0 और बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबको मिलाकर क्या बनता है, होल नंबर बनता है। तो नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है, होल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड होता है, यही डिफरेंस इनमें। देखिए पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर प्लस साइन के साथ आते हैं, प्लस के नंबर से 1 2 3 4 5 ये होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4। मतलब अगर नंबर्स के साथ में माइनस का साइन आ जाए तो उन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर, तो माइनस के नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर्स। आप समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, प्लस के नंबर्स को बोलते हैं पॉजिटिव नंबर और माइनस के नंबर को बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। देखिए आपने सबसे नंबर लाइन देखिए, उसमें क्या होता है, 0 होता है मिड में, राइट हैंड साइड होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर प्लस के नंबर होते हैं और उसके लेफ्ट साइड होते हैं सारे माइनस के नंबर, से -1 -2 -3 -4। तो अब इंटीजर किसे कहते हैं, देखिए प्लस और माइनस दोनों के नंबर का जो सेट बनता है पूरा उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। मतलब प्लस के नंबर है केवल तो हम बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, और सिर्फ माइनस के नंबर की बात हो रही तो होते हैं नेगेटिव नंबर। लेकिन प्लस और माइनस दोनों का जब सेट बन जाता है, दोनों नंबर्स की बात करते हैं हम तो बोलते हैं इंटीजर्स। मतलब आपको याद रखना है इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का सेट। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों का जो सेट बनता है मिलाकर के पूरा उसे हम बोलेंगे इंटीजर्स। अब देखिए 0 की बात आती है यहाँ पर, तो जो 0 है वो तो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। आपको याद रखना है 0 फिर भी एक इंटीजर है, 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है। न्यूट्रल इंटीजर मतलब ऐसा नंबर है जो ना ही प्लस का है और ना ही माइनस का है, तो 0 हो गया हमारा न्यूट्रल इंटीजर। अब आपको चीज समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का जो इकट्ठा पूरा सेट बनता है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। अब दोबारा से हम समझते हैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपको बताया गया था ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें जहां न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, मतलब या तो प्लस का नंबर हो ऊपर या माइनस का नंबर हो। इंटीजर यही तो होता है, प्लस के नंबर या माइनस के नंबर। तो जो नंबर्स है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में वो या तो प्लस का हो या माइनस का हो। तीसरी चीज हमने ये कहा था कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे 4/7 तीनों कंडीशन चेक करते देखिए फ्रैक्शन में है, इसका न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, ठीक है। ये इंटीजर है, हाँ ये प्लस का नंबर तो इंटीजर होता ही है, नीचे भी प्लस का नंबर है इसका मतलब ये भी इंटीजर है। और यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, इसका मतलब एक रैशनल नंबर है। देखिए सेकंड एग्जांपल -6/11। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमरेटर है, ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है और नीचे डिनोमिनेटर भी लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इंटीजर होना चाहिए, मतलब या तो प्लस का नंबर या माइनस का नंबर। ऊपर देखते हैं माइनस का नंबर है मतलब ये भी इंटीजर है, और नीचे ये प्लस का नंबर मतलब ये भी इंटीजर है। और यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया रैशनल नंबर। अब देखिए 3 को चेक करते हैं, क्या एक रैशनल नंबर है, यस ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे, जिस नंबर का कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसे हम मानते हैं 1। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है सिर्फ, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं तो उसका नीचे आ जाएगा अपॉन में 1। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर भी हो गया डिनोमिनेटर भी हो गया, और यहाँ पर प्लस का नंबर है तो ये भी एक इंटीजर है, नीचे भी प्लस का नंबर ये भी इंटीजर हो गया, और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं, इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट 0, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यस 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम 0 को देखें तो 0 का डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नहीं तो 1 मानते हैं। अब देखिए
ऊपर भी यहाँ पे एक नंबर है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है इसके पास। दोनों इंटीजर से चेक करते हैं। देखिए 0 एक न्यूट्रल इंटीजर होता है, पता है, तो इसका मतलब ये भी इंटीजर हुआ। और डिनोमिनेटर भी इसका इंटीजर है, 1 लगा हुआ प्लस का। तीसरी चीज ये कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी हो गया एक रैशनल नंबर। अब समझते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो प्लस के नंबर्स हो। अब देखिए जैसे 7/17, ऊपर न्यूमरेटर भी प्लस का है, नीचे डिनोमिनेटर भी प्लस का, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए हो सकता है आपको दोनों जो नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही माइनस आ, जैसे यहाँ पे -3 और -7, इसको भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये भी हो गया एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब देखिए 3/4, ये भी प्लस का है ऊपर नंबर और नीचे भी प्लस का नंबर है, ये भी हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। देखिए नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होंगे, या तो उसके न्यूमरेटर में माइनस होगा या डिनोमिनेटर में माइनस होगा, मतलब कहीं एक जगह माइनस होना कंपल्सन है। जैसे यहाँ इसके न्यूमरेटर में माइनस हो तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में माइनस हो तो ये भी नेगेटिव नंबर हो गया। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन कवर किया है। इसके एक्सरसाइजेस को हम फर्दर वीडियोस में सॉल्व करेंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।